प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है मुर्तज़ा वहाब साहब ने, मेयर हैं कराची के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और तर्जमान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के नौजवान मेयर ऑफ कराची। मुर्तज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियोज़ में और वेलकम टू इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, आप कराची जितना बड़ा शहर, दुनिया का 5वां शायद बड़ा शहर है, उसके मेयर हैं, वहाँ से इस्लामाबाद आपको क्या चीज़ लेके आई है? सियासत यार, कंसेंसस? अबसार साहब, कराची के बगैर इस्लामाबाद नहीं चलता और इस्लामाबाद के बगैर कराची चल नहीं सकता। जी, बड़ी अच्छी बात है। लाजिम और मलजूम है। बहुत सारे हमारे मामलात ऐसे होते हैं कराची शहर के, बिकॉज कमर्शियल फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल कैपिटल है पाकिस्तान का। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर वफाकी हुकूमत की सपोर्ट दरकार होती है, तो उसके लिए गाहे बगाहे इस्लामाबाद आना पड़ता है वफाकी हुकूमत से बात करने के लिए। वफाकी हुकूमत कराची के लिए आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही? जी, कोशिश हम यही कर रहे हैं। कुछ हमने PSDP में प्रोजेक्ट्स कराची शहर के लिए अप्रूव कराए थे, वो बजट में तो आ गए हैं, उसकी एलोकेशन भी है, लेकिन पैसे रिलीज़ नहीं हुए। तो एक तो उसकी कोशिश हम भी कर रहे हैं, बाकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी हमारी कर रही है। K4 का मंसूबा वफाकी हुकूमत की सपोर्ट के साथ एग्जीक्यूट किया जा रहा है, तो उसमें जो फंडिंग रिक्वायर्ड है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं कराची के इश्यूज़ पे आपसे बात करूंगा थोड़ी सी, लेकिन पहले ये जो सियासत चल रही है और जिसके लिए आप कराची से इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं, मुझे बताएं, हमारे नाज़रीन को भी बताएं, कुछ उसमें ब्रेक थ्रू मिला आपको? अबसार साहब, मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स जो है, इट इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स हैपन। ठीक है। हमेशा एब्सोल्यूटिस्ट अप्रोच के साथ अगर कोई शख्स चलता है ना, तो चीज़ें हो नहीं पाती हैं। इंसान को चीज़ों को क्रिएट करने में, टू मेक थिंग्स हैपन, गुफ्तगू शुनीद करनी पड़ती है। और पीपल्स पार्टी का अदालती इस्लाहात के हवाले से एक बड़ा पुराना मंशूर चला आ रहा है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर मियाँ साहब के साथ ये तय किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होंगी, और बिलावल साहब ने जब 2024 का इलेक्शन लड़ा तो उन्होंने इस बात को दोहराया कि अगर मुझे हुकूमत मिलती है तो मैं ये आईनी तरमीम करूंगा जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पाकिस्तान में बनेंगी। तो पीपल्स पार्टी इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखती है कि हमें ये मौका मिल रहा है कि जो ख्वाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था उसकी हम तकमील इस प्रोसेस में कर सकते हैं, और हम इंगेज कर रहे हैं। जितनी भी सियासी जमातों के साथ हमारी गुफ्तगू हुई है, मैं आपको वसूख के साथ कहता हूँ, ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि पर से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसके कॉन्सेप्ट से कोई डिसएग्री नहीं कर रहा। और मौलाना साहब से भी जब हमारी मुलाकात हुई तो मौलाना साहब ने इस बात से अग्री किया बिलावल साहब की कि हाँ, कोई हर्ज नहीं है कि अगर पाकिस्तान में आईनी अदालत आप स्टैब्लिश करें, उसके पैरामीटर्स क्या होने उनको आप डिस्कस कर सकते हैं। FCC, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। जी, आपने कहा किसी को इस पर एतराज़ नहीं, PTI को भी एतराज़ नहीं? मैं इस पे बेहतर आपको पॉइंट ऑफ व्यू PTI वाले खुद दे सकते हैं। जो आपके मुज़ाकरात हुए, उनसे बातचीत हो रही है, इनडायरेक्टली हो रही है, हो रही है ना? जो मैं अगर कहता हूँ कि मैं वसूख के साथ या जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हाँ। तो मैं एक बार फिर दोहराता हूँ इस बात को कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से किसी सियासी जमात को बशमूल PTI के, तो क्या आप समझते हैं कि अगर फर्ज करें कि आईनी तरमीम का पैकेज आता है, उसमें 4 चीज़ों से PTI मुत्तफिक नहीं है, एक से है, उस एक पे ये जो FCC है इस पे वोट दे देगी? कर सकती है वोट वो, लेकिन उसका इस्तेहकाक PTI का है। हम तो चाहेंगे जिस तरह पीपल्स पार्टी ने 73 के आइन में कंसेंसस बिल्ड किया था, 18वीं आईनी तरमीम में कंसेंसस बिल्ड किया, इस 26वीं आईनी तरमीम के लिए भी कंसेंसस बिल्ड किया। हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ने उस पर बहुत कोशिश की है कंसेंसस बिल्ड करने के लिए। मौलाना साहब भी बात कर रहे हैं PTI से। क्या ये जितनी एफर्ट्स हैं, कितने % चांसेस है कि सारे मुत्तफिका तौर पे किसी पैकेज पे आएंगे? मैं अबसार साहब शेख रशीद तो हूँ नहीं कि मैं मैं आपसे पेशीन को नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कितने % चांसेस हैं? मेरी असेसमेंट है कि ये चीज़ हो सकती है। और PTI से इतना पुरुमीद हैं? देखिए, जो नंबर्स रिक्वायर्ड है ना, 2/3 मेजॉरिटी के लिए 224 मेंबरान रिक्वायर्ड हैं कौमी असेंबली में, और 64 गालिबन सेनेट में रिक्वायर्ड हैं। ठीक है। अब मैं समझता हूं कि ये नंबर हासिल करने में थोड़ा सा गुफ्तगू शुनी चलेगी, इंगेजमेंट होगी, ये नंबर अचीव किया जा सकता है। जो कौमी असेंबली के स्पीकर की तरफ से आज एक फैसला आया है, उससे आप समझते हैं कि आपकी आईनी तरमीम के हक में बेहतर हुआ है? मैंने उस फैसले वो जो लेटर है उनका ख़त मीडिया पे देखा है, उसके बैकग्राउंड या उन तमाम चीज़ों का नहीं पता मुझे, लेकिन मैं इस प्रिंसिपल से इत्तफाक करता हूँ कि जो सुप्रीमेसी है
वो उस इदारे की होनी चाहिए जो कि कानून बनाता है, जो आइन बनाता है, और अगर उसने कोई कानून बनाया है तो उस कानून को फॉलो करने की ज़रूरत है हमें। अच्छा, ये बताइए जो आइनी तरमीम है, इस पे बिलावल भुट्टो के कोई पीटीआई के साथ बातचीत हुई है या कोई मुमकिनात है कि बातचीत हो? बिलावल साहब की कोई डायरेक्टली तो डिस्कशन नहीं हुई, इनडायरेक्टली जो पार्लिमानी कमेटी है उसके अंदर पीटीआई के अरकान आए हैं और नवीद कमर साहब उसके अंदर पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, खुर्शीद शाह साहब उसमें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी भी करते हैं, कमेटी के चेयरमैन भी हैं। तो वहाँ से जो डिस्कशन हुआ है उसमें कोई इतना हतमी बात मैं नहीं कह सकता कि पीटीआई इसको अपोज कर रही है। और मैं उनके जो आर्ग्यूमेंट्स मीडिया पर भी देख रहा हूँ ना, तो उसके अंदर भी उन्होंने कोई वैलिड इस तरह का ग्राउंड लेकर नहीं आए हैं कि ये नहीं होना चाहिए। पीटीआई तो उसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तो वो तो कहते थे कि अदालती निज़ाम में अब ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत, उसको बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ अदालती इस्लाहत से तो वो भी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये मिलकर आइन पर हमला कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कैसे कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर रहे हैं। कैसे? सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश है। ये आइनी अदालत बना के काजी फाइसा को वहां ला के, तो इस जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में सवाल सुने, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है इसको खाली एक अपीलेट कोर्ट बना देंगे जो कत्ल के मुकदमा, चोरी के मुकदमात की अपीलें सुना करेंगे। अच्छा, मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट कैसे बनी थी? आइन के तहत बनी थी ना? जी, आइन के तहत बनी थी। तो वही आइन सुप्रीम कोर्ट बना सकता है, वही आइन जो है फेडरल सर्विसेज ट्राइब्यूनल बना सकता है, ठीक है, वही आइन और अदालतें बना सकता है। तो वही आइन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बना सकता? ये पहला मेरा सादा सवाल, नंबर 1। नंबर 2, इस पर मैं जवाब दे दूं पहले वाले का। तो इस आइन में तरमीम होनी चाहिए ना? जी, ऐसे ही है ना? जी, तरमीम हो रही है। तरमीम जिस असेंबली ने करनी है जी, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आते हैं। वो कहते हैं जी कि ये तो फॉर्म 47 की है असेंबली। अगर आप इलेक्शंस जिसपे मौलाना एग्री नहीं करते, अगर आप इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी पर चले जाएं तो मेरे ख्याल में 70 के अलावा तो किसी और इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी रही नहीं। 70 का ही है, 85 का है। चले मेरी बात सुने ना, क्यों 85 की पार्लियामान ने आईनी तरमीम नहीं की? क्या 97 की नवाज शरीफ साहब की असेंबली ने आईनी तरमीम नहीं की? 12th अमेंडमेंट, 13th अमेंडमेंट नहीं आई थी? क्या 2008 की असेंबली ने आईनी तरमीम नहीं की? क्या 2013 की असेंबली में ने आईनी तरमीम नहीं की? क्या 2018 की असेंबली ने आईनी तरमीम नहीं की? कौन सी की? 2018 ने? पीटीए तो किसी में शामिल नहीं रही जी। आपको फाटा वाला जो था वो कंसेंसस के कंसेंसस था ना? मैं वही कह रहा हूं। तो देखिए उन्होंने वो ये कह रहे हैं फर्द वाहिद के लिए तो नहीं थी ना, फाटा वाली फर्द वाहिद के लिए। मुझे बताएं, ये इस पे आ जाए। हाँ, ये फर्द वाहिद के लिए कैसे है? ये कहाँ कानून में लिखा है? वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं वो तो कि आपने एक फर्द के लिए ये सारे आइन को बदल रहे हैं। अफसार साहब वो तो ये भी कहते हैं हम नेक हैं, शरीफ हैं, शफाफ हैं, हमने बहुत डिलीवर किया है। उनके कहने पर ना जाए। मैं तो फिर लोग उनको वोट क्यों देते हैं? 11वां साल है उनकी हुकूमत को। केपी में, पंजाब में इतना वोट पड़ा, सिंध में इतना पड़ा। 16 साल से हम सिंध में बैठे हैं। ये देखिए, ये इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, बेसिक कॉन्टेक्स्ट जो समझने की ज़रूरत है। सवाल ये है कि जो बार बार ये आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है और पॉलिटिसाइज करने या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे बताइए कि इस जो भी डिस्कशन हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उस आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे? उसमें लिखा हुआ है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस होंगे, या मुनीब अख्तर साहब होंगे, या मुर्तज़ा वहाब होंगे, या आदम नज़ीर तारड़ होंगे? ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक, मैं ये समझता हूँ जब भुट्टो साहब आइन बना रहे थे, हफीज़ पीरज़ादा साहब, मुफ्ती महमूद साहब आइन बना रहे थे, तो उस वक्त अगर वो सोच ये हो जाती ना कि शायद वज़ीर आज़म या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे इसलिए आप आ रहे हैं कि भुट्टो साहब का कॉन्सेप्ट ये है कि वज़ीर आज़म मैं बन रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में शायद वो तरमीम नहीं हो पाती। बड़ी अच्छी बात आपने की है, लेकिन इतना बड़ा दिल कहाँ से लाएं? आप ये बताइएगा कि दिल तो है ना, धड़कता भी है, थोड़ा सा दिल की सुननी चाहिए। पर्सन स्पेसिफिक होके शायद पीटीआई सोच रही है। जी जी, मैं उनकी बात कर, मैं समझता हूँ पीटीआई धड़केगा आपके ख्याल में? धड़कना चाहिए कि वो इस मुल्क के लिए उनका दिल धड़कना चाहिए। इस मुल्क में अगर लाखों की तादाद में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं, क्या हम मुतमईन हैं इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम से? आप मुझे बताइए, क्या हम मुतमईन हैं? ये बताइएगा, इसमें बिलावल भुट्टो साहब का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमने देखा भी, इतलात भी आ रही हैं, खबरें भी आ रही हैं और नज़र भी आ रहा है। आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बनने के करीब हैं? जब तकदीर में होगा बिलावल साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे। जब उनके पास वो मेजॉरिटी होगी, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएंगे। मैं समझता हूँ बिलावल साहब ने अपने किरदार से
ये साबित किया है कि वो पर्सनालिटीज़ में बिलीव नहीं करते। जब उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खान साहब के ख़िलाफ़ 2022 में लीड किया था, स्पेयर हेड किया था, तो उस वक्त वो कह सकते थे कि यार ये मेरा कारनामा है, मुझे बनाओ वज़ीर आज़म। 2018 के अंदर भी मखलूत हुकूमत बन रही थी, वो अपने बारे में सोच सकते थे। नहीं, उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने कहा जी मैं पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था, बट सबसे ज़्यादा सीटें मेरे पास। बातें कर रहे हैं बिलावल भुट्टो साहब के बारे में, उससे लगता है वो मैच्योर हैं, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब जिनके साथ आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो तो कहते हैं बिलावल भुट्टो अभी छोटे हैं, मतलब उम्र में कम है। तो इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि बिलावल साहब कामरान साहब के मुकाबले में तो उम्र में कम है। नहीं, वो तो है। भुट्टो साहब की क्या उम्र थी? छोटा है, मुझे कहते हैं बिलावल अभी छोटा है। ये बताइए अफसार साहब, ये बड़ी इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हम नौजवानों को तो ऐसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं। भुट्टो साहब की क्या उम्र थी? मुत्तफिक हूं। भुट्टो साहब की क्या उम्र थी जब उन्होंने आइन बनाया? हफीज पीरजादा साहब की क्या उम्र थी? लेट 30s अर्ली 40s। बीबी शहीद की क्या उम्र थी जब वो वजीर आजम बने? बिल क्लिंटन हो, बराक ओबामा हो, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये जो कम उम्री को हमारे मुल्क में हम इस तरह डिस्कार्ड कर देते हैं ना, मैं समझता हूँ जिद्दत लाने के लिए आपको नए जहन की जरूरत है। एक आप जाहिर है यू आर अ पॉलिटिकल एनिमल, यू अंडरस्टैंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट आई एम सेइंग, इट्स नॉट डेरोगेटरी, लेकिन ये मुझे बताइएगा कि एक तरफ आप खुद भी और आपकी पार्टी भी पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रही है अराउंड अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब में आपके गवर्नर साहब हैं, उन्होंने वो जो पंजाब की काबीना है उसके वज़ीर आला के जो फैसले हैं वाइस चांसलर के, सबको उड़ा दिया है। क्या कोई ओहदों पे वहाँ झगड़ा चल रहा है मुसलसल आपका और नून लीग का? सर मैंने अभी टीवी पर ये देखा कि गवर्नर साहब ने जो एडवाइस आई थी हुकूमत की उसको उन्होंने रद्द कर दिया। आइन के आर्टिकल गालिबन 106 के तहत गवर्नर को ये इस्तेहकाक है कि वो जो राय है या एडवाइस है मशवरे से डिसएग्री कर सकता है। ठीक है, वो तो उनके पास राइट तो है। मैं पॉलिटिकल कंसेंसस की बात कर रहा हूं कि आप एक तरफ पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं जेयूआई के साथ और इवन पीटीआई के साथ जो आपकी सख्त तरीन मुखालिफ है, दूसरी तरफ नून लीग है, वहाँ पंजाब में उनके साथ बड़े उन्होंने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं उन कैंडिडेट्स पे जो वाइस चांसलर के लिए जिनका इंतखाब हुआ है कि उन पे बाज़ पे करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं वगैरह वगैरह। तो गवर्नर ये काम तो है, सिर्फ एक ही काम तो नहीं है गवर्नर का, और भी फिर बहुत सारे थे। फिर गवर्नर का एक्चुअली इतना ज़्यादा काम है नहीं, काम यही होता है कि मशवरे के ऊपर उसको जब एडवाइस पर ऐड करना है वो अपनी इनपुट के बाद एक बार समरी को रद्द कर सकता है, काबीना के पास ये इख्तियार है। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, खामोशी से भी तो हो सकता था। नहीं, ये सारा काम ऑफिशियली होता है। नहीं, ऑफिशियली ये पीटीआई के जमाने में लिफाफे बंद करके सारे काम होते थे। ऑफिशियली मैं मान रहा हूँ, ऑफिशियली खामोशी से। जब आप मीडिया में आ रहे हैं इसका मतलब इख्तिलाफ, मैं ये नहीं कह रहा मीडिया में ना है, इट शोज के इख्तिलाफात हैं। अब सर साहब मीडिया से कहाँ छुपते हैं? अगर गवर्नर ने किसी समरी को टर्न डाउन किया है वो चीज़ कहाँ छुपेगी? मुझे बताया ना, ये खान साहब के दौरे हुकूमत में होता था कि बंद लिफाफे में आती थी काबीना में चीज़ और बंद लिफाफे में चले जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था। उन्हें उनका डिसमिस करना और बात है समरी को, लेकिन जो कमेंट्स आए हैं ना साथ, मैं तो उनकी बात कर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो तमाम चीज़ें पब्लिक हो जाती हैं बिकॉज ये अगेन मीडिया से चीज़ें छुपती नहीं है। बहुत एट टाइम्स कितनी भी आप कोशिश कर लें चीज़ें छुपती नहीं है। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करने का बहुत अच्छा लगा आपको इस्लामाबाद में देख के, और हमारी दुआ है कि इस्लामाबाद और कराची का एक दूसरे पे डिपेंडेंस जो है वो ऐसे ही जारी रहे।